नंबर 6291342066 9836 ने असम से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए निशाना साधते हुए कहीं न कहीं इस बार बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अपनी जो गारंटी है वहां गारंटियों को भी दोहराया और साथ ही गारंटियों को दोहराते वक्त जो है सीधा निशाना साधते हुए एक बात स्पष्ट कर दी राहुल गांधी ने। यहां पर उन्होंने बोला कि इस बार हरियाणा का चुनाव जो है हरियाणा की जनता लड़ रही है और इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा बदलाव की ओर देख रहा है। तो राहुल गांधी के जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए और साथ ही राहुल गांधी के साथ मंच पर तमाम वो दिग्गज चेहरे नजर आए जो कि पिछले दिनों लगातार अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर जो है कुमारी शैलजा को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही थी। बीजेपी लगातार हमलावर थी कि जिस तरीके से कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, तो मनोहर लाल की तरफ से भी उनको अपनी पार्टी में आने के लिए इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन बीते दिनों असम में राहुल गांधी की चुनावी सभा में मंच पर सभी दिग्गज यहां पर इकट्ठा हुए और राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करने के मूड में दिखाई दे रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments.
focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। और खास खबर में आज हरियाणा के सरजमी पर जिस तरीके से राजनीतिक दिग्गज जो है एक के बाद एक बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर करते नजर आ रहे हैं और ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेरता हुआ नजर आता है। विपक्ष अपने दावों के साथ में सत्ता पक्ष को आरोप लगाते हुए नजर आता है। इस पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और इस बीच जो है हमारे साथ दो खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रामराजी शर्मा जी और ललित अरोड़ा जी कांग्रेस से हैं। रामराजी शर्मा जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले सर ललित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से असंध में चुनावी सभा और चुनावी प्रचार जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत की और उन्होंने इस भाषण में जो है एक तरीके से स्पष्ट करते हुए बताया कि क्लीन स्वीप जो है इस बार जो है हरियाणा में देखने को मिलेगा, आंधी आने वाली है। और दूसरी बात ये देखी, जब भाषण को जब मैं सुन रहा था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा लड़ेगा और यहां पर किसी एक की सरकार नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति का चेहरा नहीं होगा, किसी एक को लेकर जो है साथ नहीं चलेंगे, सब मिलजुल कर साथ चलेंगे। तो क्या ये जो भाषण था वो किसी खास नेताओं के लिए था या जनता के लिए था? ललित जी देखिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कितनी बार एमपी रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो एमएलए हैं वो मिलके अपना विचार हाईकमांड के समक्ष रखेंगे, इसका लबोलुभाव ये है। उसके बाद हाईकमांड ये तय करेगी, जैसा कि हमारा हिस्टोरिकल परसेप्शन और बैकग्राउंड रहा है, तो नॉर्मली हाईकमांड ही तय करती है और वही उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आंधी कांग्रेस की है हरियाणा में, तो वो अपना आकलन करते रहते हैं और जो है इनको पता भी लग जाएगा। भाई साहब अचानक हंस पड़ते हैं, तो मेरे को लगता है कि इनको जैसे हाईकमान तय करेगा। आप ये कह रहे हैं हाईकमान तय करेगा, लेकिन हाईकमान ही ये मंच से कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक की सरकार नहीं। राहुल गांधी खुद जो है बोल रहे हैं इस चीज को कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जो कि पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि बीजेपी किस तरीके से हमलावर थी कुमारी सैलजा को लेकर, वो सभी एक साथ मंच पर थे और इस तरीके का संबोधन आना कहीं ना कहीं सभी नेताओं को एकजुट करके नाराजगी को दूर करने का मकसद था या फिर जनता के साथ में जो है संवाद करने का? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दे थिंक एंड स्वैम टुगेदर, आपको जानते हैं ये एक नियम है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, उन्होंने क्लियर संदेश जनता को भी दिया है कि हम जो है सारे वर्गों का ध्यान रखेंगे और सरकार का फैसला हमारी हाईकमांड ही करेगी। उसके अलावा उन्होंने आंधी की बात कही, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज अब की बार 48.5 से नीचे नहीं आने वाला है। जैसे ही आप आंधी की बात कर रहे हैं, रामराजी शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं तेजी से। वो ऐसा होता है, कुछ लोगों को अटाच करने की आदत होती है, रावण को भी थी, वो गर्व नहीं रहता है लोगों का, अटाच करते हैं लोग। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अन्य दल है, अन्य दल जितने भी है उनका वोट परसेंटेज पीछे किसी का 1%, किसी का 2%, बीएसपी का 4.6% रहा। तो ये अब की बार को ऐसा तो है नहीं किसी का 45% हो गया, किसी का 48%। ये दावे कर रहे हैं, इनकी हमारी डायरेक्ट जो है फाइट है वो एक आधी जगह को छोड़कर भाजपा से है और भाजपा को हम बुरी तरह हराने जा रहे हैं। उसी का मतलब ही क्लीन स्वीप होता है। मैं भी हंस लेता हूं थोड़ा सा। जी हंस लीजिए, हंसिएगा, हंसने पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठ रहे हैं, बीजेपी लगा रही है सर। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से असंध से शुरुआत करना राहुल गांधी का कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बताया बीजेपी ने, जिस तरीके से चूंकि वहीं से जो है बात की गई थी कि पहले अपने घर भरेंगे, अपने आप को भरेंगे। ऐसा है, उस बात से ये इनके आईटी सेल की उपज भी हो सकती है, क्योंकि ये शुरुआत में ये भी तो कहा होगा कोई भाजपा का कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा, उन्होंने इससे किनारा भी कर लिया है। बाकी ये पार्टी का इंटरनल मसला है कि हम कहां से शुरू करते हैं। अब मोदी जी या शाह जी को लाडवा जाने की क्या जरूरत है? मतलब क्या वहां पे हार रहे हैं या वो कमजोर सीट है कि इसका क्या ये लगाएं? मेरा मतलब है पार्टी का टूर प्रोग्राम होता है, एक रूट मैप डिसाइड होता है और उसके हिसाब से हमें जहां जहां वोट ज्यादा चाहिए, जहां जहां हमें
इन्फ्लुएंस ज्यादा चाहिए, जहां जहां हमारा मत होता है कि हम बुलाने पे भी होता है, तो ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, स्टार स्पीकर्स हैं ये सारे। तो राहुल जी इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं हमारे पास में है, तो उनको बुलाया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। एक जो है प्रोटोकॉल के तहत जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़ा नाम शुमार है उनका। ठीक है, शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद जो है मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आंधी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वाकई में इस बार जो है सीट बेल्ट बांधने की आवश्यकता है हरियाणा में? मेरे को हंसी आ रही है, आंधी की बात करें, मेरे को हंसी आ रही है। ऐसा है, जिस तरह से राहुल गांधी असम में जाके चुनाव प्रचार करा, और उस व्यक्ति जो सिटिंग एमएलए है, इनका एमएलए कैंडिडेट है, उसका प्रचार प्रसार किया। एक पत्रकार भाई ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार तो घोटालों की सरकार थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई बगैर घोटाले की सरकार चलती है क्या? दूसरा, वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो मेरी मदद करने आएंगे, सगे संबंधी आएंगे, प्यारे मित्र आएंगे, उनका भी हम ख्याल करेंगे। पहले तो अपना घर भरेंगे, जनता बाढ़ में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे। एक ऐसे व्यक्ति के प्रचार के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं, मेरे भाई हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आंधी आ रही, आंधी। अरे आंधी तो आपने देख लेना कितने सीटें आएंगी, आंधी की आप बात कर रहे हो। जिस तरह से ठगी करके 5 सीट हासिल कर ली, झूठ बोल के 5 सीट हासिल कर ली। अरे जनता जाग चुकी है मेरे भाई, काट की हंडी एक बार चढ़ने दी, चढ़ चुकी है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, और झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को क्यों बांट दिए, और फिर बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे, 8,500 रुपए महीना रहे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, वो गारंटी, इनके झूठे गारंटी कार्ड लेकर बहनें इनके पीछे दौड़ रही, और इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। और इनकी जो वो सही क्या नाम है, झूठ थी, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता जाग चुकी है, जनता भी इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है, और जनता ने मन बना लिया है जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री। तो सर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब जो है इनकी आंधी नहीं चल रही, तो उसको आंधी को रोकने के लिए क्या जो है आपकी तरफ से सुनामी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो रहा है? किस तरीके से आप जो है आंधी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? ऐसा है, आंधी इनकी जब चलती ये 10 की 10 सीटें जीतते, फिर तो हम आंधी कह सकते हैं। इन्होंने झूठ बोल के ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीत ली। वो मैंने बताया, झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, जनता को बरकला लिया। अब जनता जाग चुकी है, और जिस तरह से एक तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट हैं, और 58 साल के बाद में हमने ओबीसी से सीएम बनाया है, और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही होगा। और ये तो एससी-बीसी समाज के घोर विरोधी हैं। अगर ये विरोधी नहीं होते तो ना तो इन्होंने 58 साल में एससी-बीसी समाज से कोई सीएम बनाया, और ना ही इन्होंने सीएम चेहरा डिक्लेयर करा। शैलजा बहन जी चिल्ला के कह रही, प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा, अरे भाई कोई एससी समाज का बेटा बेटी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकता है क्या? मेरे अंदर क्या कमी है? मेरे पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 4-5 बार मैं एमपी रह चुकी हूँ, केंद्र में मंत्री रह चुकी हूँ, और इतनी वरिष्ठ नेता हूँ और महिला हूँ, क्या मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? फिर भी इन्होंने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई। इससे महिला शक्ति में और दलित भाइयों में बहुत भारी रोष है। और जो ठीक है, असल तो दलित इनकी पार्टी में थे नहीं, थोड़े बहुत थे, वो इनकी पार्टी को छोड़ के चले गए, क्योंकि शैलजा बहन जी का एपिसोड उन्होंने देख लिया। ये उनको बड़ा दबा दबू डाल के ले आए थे,
और वो भी शमशेर गोगी जी उनके गुट से आते हैं, इसलिए वो वहां प्रचार करने आ गई। आगे वो किसी के यहाँ प्रचार करने भी नहीं जा रही। और जिस तरह से हमने आपके पास बहुत सूचना है सर कांग्रेस की, आपके पास सूचना बहुत है, ठीक है, सूचना ये तो सबको पता है। जिस तरह से हमने युवाओं को कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है नाराजगी खत्म हो गई है, एक ही मंच पर दिखे हैं और बगल में भी बिठाकर राहुल गांधी ने काफी देर तक चर्चा की उनसे। बगल में बिठाने से नाराजगी दूर हो जाती क्या? जो एससी समाज नहीं देख रहा क्या जिस तरह से बहन जी को जलील किया गया, जिस तरह से बहन जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। ललित जी सवाल देख रहा है, ठीक है, शर्मा जी की बातों पर प्रतिक्रिया लूंगा और सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा जी का मुद्दा जो है उठाया गया, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। हरियाणा में अगर दलित का गणित देखा जाए तो 20% और अगर वहीं जाटों का गणित देखा जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है 25%, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 45%, और 45% कहा जाता है जिस तरफ जो रुख कर लेते हैं, जिस तरफ पोल कर देते हैं तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। ओवर टू ललित जी। ऐसा है, बीजेपी की तकलीफ पता क्या है? CSDS ने एक डाटा दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 60% दलित वोट कांग्रेस के पक्ष में आ गए। अब इनकी तकलीफ यह है कि ये चुनाव हम हार रहे हैं, इनके चेहरे पर हताशा दिख रही है, चाहे वो ऊपर से हंसते रहे। मैं अवार्ड जीत सकते हैं। दूसरी बात, ये हमें कहते थे फेंकने में तो इनके किसी का नाम फेंकू भी रखा हुआ है शायद, झूठ बोलने में सबसे आगे वही है कि हम हर एक को 15 लाख देंगे, स्विस बैंकों से काला धन लाएंगे, 2 करोड़। आपने झूठ बोल के 5 सीटें हासिल कर ली। आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, आपने झूठ पे खत्म 1 लाख सालन आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। अरे वो खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? मैंने ढूंढती फिर इनको। आपकी तकलीफ ये है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते, यही तकलीफ है। फिर डिबेट में क्यों आते हो भाई? ना आया करो। दूसरी चीज, जितने झूठ उन्होंने बोले, कोई भी वादा पूरा नहीं किया, विदेशी दौरों पे रहे। अब चुनाव में जब ये लोकसभा चुनाव आए तो इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें आएंगी। हमारे राहुल जी की जो है अगुवाई में उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा करी और इनकी जो 400 पार का जो रोज बकवास होती थी, ये 240 पे अटक गए। तो अब ये तो फिर भी सरकार बनी केंद्र में, ठीक है, तीसरी बार सरकार बन गई। ठीक है सर, कर बोलिएगा, चूंकि मुझे कि यहाँ ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के उस पार जो है ललित जी मैं आपके पास आऊंगा और प्रतिक्रिया आपकी कमेंट कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता हूं। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में और यहां पर चर्चा हरियाणा की सियासत को लेकर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर है। किस तरफ जो है हवा का रुख दिखाई दे रहा है, किस तरफ जो है किसकी आंधी चल रही है और किसकी सुनामी यहां पर कहर ढाती हुई नजर आ रही है, जिसका परिणाम जो है 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आएगा। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है, CWC की मेंबर है, इतनी बार MP बनी है और उसके अलावा कई स्टेट की प्रभारी रही है। अब मैंने आपको इनकी तकलीफ बता दी थी क्योंकि इनका ग्राफ गिरता जा रहा है और मुझे इन पे तरस आता है। इन्होंने कहा कि वो आगे से नहीं आएंगी। वो एक शेर है कि मैंने औरों से सुना है परेशान हूं मैंने औरों से सुना है परेशान हूं मैं। तो इनको लगता है, वो ख्वाब में भी चिचड़े दिखाई देते हैं। भाई शैलजा जी वहां मौजूद थी और आगे के सारे उनके प्रोग्राम तय हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, इनको ये मिर्चें क्यों लग रही है कि शैलजा जी ज्वाइन करेगी? इनकी तकलीफ देखिए, शैलजा जी ज्वाइन करना था। हमारे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता कह रही है दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से आपने उनका अपमान किया तो पूरे हरियाणा की जनता
इनका वोट जो है 25% से ऊपर नहीं जाने वाला, सीटें इनकी 20-22 रहेंगी। इतना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं मेरे भाई। आप ज्यादा बीच में पंगे मत लो, बोलने दो, छोड़ दो। और ये जो घमंड करते हैं ना, इसका सिर नीचा करेंगे अब की बार। ये 25 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा 25 आपके कहने में कहने से क्या फर्क पड़ता है? जनता भगवान का रूप है जी। शर्मा जी, ललित जी कह रहे 25 सीट से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं इस बार तो आप। देखो ललित भाई से हमने कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट लेना हमने देवतुल्य जनता जनार्दन से जी, और वो भगवान का रूप है। जिस तरह से इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती से श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका शराब को शराब है क्या? आप शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया और राजस्थान में जाके आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। जनता हमारे साथ है और जनता के आशीर्वाद से ही तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, और जनता के आशीर्वाद से ही हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता है, जनता भगवान का रूप है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बातें करते हैं किसानों की, एमएसपी दे दिया, ये इन्होंने सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के किसान को डरा धमका गए और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ये किसान देशी होने का नोटिस भी करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 200 रुपए के चेक, 200 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम आते थे। अगर चेक की फोटो कॉपी चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तीसरा, जिस तरह से इन्होंने किसानों का शोषण करा, किसानों के बच्चों को इन्होंने, किसान मजदूरों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी, नौकरियां दी इन्होंने कहा अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चों को। अरे मेरे भाई, निवासी इलाकों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उन्होंने क्या कसूर किया है? आज हमारी सरकार में जिसकी 3 पीढ़ी खाली गई थी, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी चपड़ासी लगा, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह अपना अपना फोटो की बात है, यह मेरिट के आधार पर लग रहा है, बिना खर्ची बिना चीजें लग रहा है। हमारी सरकार लगा रही है। तरफ मैं आपसे 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो है त्रिशंकु विधानसभा भी देखने को मिलेगी? त्रिशंकु जिस तरीके से चुनाव में दिखाई देगा, या फिर जो है पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को मिल रहा है? सबसे पहले शर्मा जी आप बताएं, फिर जो है इनको किस तरह खुले जमुना आपको एक चीज और बता दूं, जुलाना हल्के में हूं मैं अभी प्रत्याशी के साथ हूं जुलाना हल्के में जी। जुलाना हल्के में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। जनता में इतना जोश है और ये एक भारी भरकम नेता, हमारी बेटी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसका कैरियर इन्होंने खराब कर दिया, उसको भगा के उसको जुलाना से इन्होंने प्रत्याशी बना दिया। आज वो हमारी बेटी विनेश फोगाट तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी जी चल रहे हैं। ठीक है ललित जी, बरादरी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेना चाहूंगा कि आंधी का जो दावा बार हमारी सरकार जो है तब्दील हो पाएगी जीत में? मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ठीक है सर, ठीक है ललित जी, आंधी का जो दावा कांग्रेस ठोक रही है यहाँ पर ताल ठोकते हुए, और क्या वो जीत में तब्दील हो पाएगी? जी ऐसा है। एक तो हमने मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ख्याल रखा है। दूसरा, इनके 10 साल के मिसरूल से तंग है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि इनका पहला मुख्यमंत्री ने हटाया और मनोहर लाल जी को मीटिंगों में नहीं बुलाते। ये प्रधानमंत्री, आप एक बात का जवाब दो। प्रधानमंत्री जी वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे ले जाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रामराजी जी, शर्मा जी और ललित अरोड़ा, कांग्रेस से जो आप हमारे साथ जुड़े और खास खबर में चर्चा करने के लिए हरियाणा में किस तरीके की जो है सियासत कहती हुई नजर आ रही है और सियासी समीकरण क्या कुछ दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल खास खबर में इतना ही, नमस्कार।